10 साल में करीब करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी के बाद भी चाइना से भारत पीछे क्यों है? भारत के मिलिट्री ड्रीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सेना के लिए क्या खुशखबरी आने वाली है? डिफेंस बजट में 20% का बंपर इजाफा होगा और इसके बाद भारत खुद हाईटेक हथियार बनाएगा। इस बार रक्षा बजट में कई नए ऐलान हो सकते हैं। क्या वो हो सकते हैं और कैसे आयातक सामान बुलवाने वाला, हथियार बुलवाने वाला भारत अब निर्यातक बन गया है? लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। और क्या एयरफोर्स की बल्ले बल्ले हो सकती है? भरा तो तीनों सेनाओं का होगा, लेकिन एयरफोर्स के लिए क्या कोई बम्पर पैकेज आ सकता है? नमस्कार, बजट स्पेशल आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं। आपके साथ में ललित प्रजापति। आज बजट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ इस बजट में सामने आ सकता है। भारतीय सेना और रक्षा क्षेत्र के लिए आने वाला बजट बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला बजट रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित हो सकता है। माना जा रहा है कि सरकार रक्षा मंत्रालय के बजट में कम से कम 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले साल के बजट में रक्षा मंत्रालय को कुल 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो इस बजट में बढ़कर 8 लाख करोड़ या इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। बजट को बढ़ाने से रक्षा मंत्रालय नए हथियार खरीदने, फैक्ट्रियां लगाने और बॉर्डर पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर पूरा फोकस कर सकेगी। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को भारत में रक्षा क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। माना यह जा रहा है कि बजट में एफडीआई की सीमा बढ़ेगी। कितनी बढ़ जाएगी? 26 से 49 तो पहले ही हो गई है, 49%। अब यह कहा जा रहा है कि 49% से बढ़कर 74% की जा सकती है, जिससे भारत को हाईटेक हथियार और तकनीक बनाने में आसानी होगी और हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज के समय में दुनिया से कदम मिलाने के लिए ड्रोन, एआई, हाईटेक हथियार, आधुनिक सुरक्षा सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बढ़ोतरी की वजह है पिछले साल 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए ड्रोन और मिसाइल की जंग। सरकार की माने तो अब युद्ध का तरीका बदल गया है। ड्रोन, एआई और आधुनिक हथियारों की ज्यादा जरूरत है। इसलिए सरकार सेना को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा पैसे देने की सोच रही है। इस बार बजट में सबसे खास बात यह है कि अब कैपिटल बजट पर फोकस किया जाएगा, यानी कि नए हथियार खरीदने, फैक्ट्रियां बनाने और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन का खर्च बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कुल बजट का जो 26% है, 26% कैपिटल पर जाता है, लेकिन अब इसे 30% तक बढ़ाने की योजना है। इससे भारतीय सेना को नए यूएवी, एयर डिफेंस सिस्टम और बॉर्डर पर मजबूत सुरक्षा मिलेगी। दूसरी तरफ अंतरिक्ष युद्ध, स्पेस वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा के लिए नई तकनीकों पर भी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा वैश्विक स्तर पर बढ़ते युद्ध के खतरों को देखते हुए इस बार का रक्षा बजट न केवल बड़ा होगा, बल्कि इसका फोकस पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नजर आ सकता है। एक और खास बात कि बढ़ोतरी का फायदा वैसे तो तीनों सेनाओं को मिलेगा, लेकिन वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। बाजार के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष में एयर टू एयर रिफ्यूलर, यानी हवा में ही विमानों में ईंधन को भरने वाला जो सिस्टम होता है, इसके अलावा एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS, ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण खरीदे जा सकते हैं। AWACS रिफ्यूलर की तरह ही सेना की ताकत को बढ़ाने वाला सिस्टम है। रिफ्यूलर के लिए अमेरिका और इजराइल से अभी ऑलरेडी बातचीत चल रही है, जबकि AWACS के लिए ब्राजील से जुड़ाव हो सकता है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 30 अरब यूरो का सौदा मार्च 2027 तक हो सकता है। हालांकि इसमें अभी काफी समय लगेगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद को इसे मंजूरी देनी होगी। इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इसके बाद कीमतों पर बातचीत होगी और विमानों में स्वदेशी पुर्जों के इस्तेमाल पर चर्चा भी होगी। फ्रांस की कंपनी सफ्रान और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी अपना DRDO, इसके बीच विमानों के इंजन बनाने के लिए सहयोग का भी प्रावधान होगा। यह लगभग 3 अरब यूरो का प्रोजेक्ट हो सकता है और इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS इसे प्रस्ताव भेजा जा रहा है। अब अगर घोषणाओं के लिहाज से समझा जाए तो ईस्टर्न डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद सरकार पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया में एक नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा कर सकती है। यह पूर्वोदय योजना के तहत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या बिहार के औद्योगिक क्लस्टर्स को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भविष्य को युद्धों को देखते हुए सरकार एक नई नेशनल डिफेंस AI मिशन या विशेष PLI स्कीम ला सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन तकनीक और ड्रोन रोधी सिस्टम के लिए अलग से भारी फंड आवंटित होने की भी उम्मीद है। नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन और ऑटोनॉमस हथियारों के विकास पर भी जोर रहेगा। स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा फंड मिल सकता है। भारतीय वायुसेना में फाइटर स्क्वाड्रन की जो कमी है
उसे पूरा करना इस बजट की प्राथमिकता नजर आ सकती है। तेजस MK1A के उत्पादन में तेजी लाने और फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों के सौदे को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती फंड का ऐलान हो सकता है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मामला तो 2027 तक जाएगा, लेकिन शुरुआती फंड का ऐलान हो सकता है। वहीं सुखोई 30 MK1 विमानों के आधुनिकीकरण, सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए भी विशेष आवंटन हो सकता है। डीआरडीओ और स्टार्टअप के लिए भी ऐलान हो सकता है। 10,000 करोड़ तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी की मांग पहले की गई है। इसके अलावा जो आईडेक्स है, क्या है आईडेक्स? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ऐसी योजनाओं के तहत स्टार्टअप और MSME को मिलने वाली वित्तीय सहायता और ग्रांट ये दोगुना किया जा सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद अभी टारगेट दूर है। 10 सालों में रक्षा बजट 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया, पैसा पानी की तरह बहाया गया। लेकिन चीन की ड्रैगन आर्मी और अमेरिका की सुपर पावर टेक्नोलॉजी के सामने भारत अभी दरअसल कहीं है नहीं। 2014 से अब तक के सफर को देखें तो भारत के रक्षा बजट में एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिली। ये भी जानिए कि दुनिया की चौथे सबसे बड़ी ताकतवर सेना होने के बावजूद भारत आज भी अपने फाइटर जेट्स के इंजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है। भारत का एक मिलिट्री ड्रीम है, यानी सैन्य सपना है, जो कागजों पर तो मजबूत नजर आता है, लेकिन हकीकत में जमीन में कई चुनौतियां हैं। 2014-15 में जब नई सरकार सत्ता में आई, तब भारत का जो रक्षा बजट था वो लगभग 2.29 लाख करोड़ था। और 2024-25 और उसके बाद के अनुमानों को देखें तो आंकड़ा 6.21 लाख करोड़ रुपए पार जा चुका है, यानी सीधे तौर पर 2.5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है, सेना पे खर्चा करने वाला। लेकिन इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे एक बारीक सच है। इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 23 से 24%, सिर्फ पेंशन देने में खर्च हो जाता है। यानी नहीं तो विमान, पनडुब्बी, बाकी का हथियार, इनके लिए जो पैसा बचता है, जिसे कैपिटल आउटले कहते हैं, वो कुल बजट का करीब करीब 27-28% है। भारत के सपने की धुरी आत्मनिर्भर भारत का विजन भी ऐसे ही है। हाल ही में एक रक्षा सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर नहीं, बल्कि एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा देशों को हम एक्सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन अभी हम छोटी चीजें दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, गोलियां दे रहे हैं, गोले बना के देते हैं। इससे आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है हमारे सैनिकों के हथियार और टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया हो। यह बयान सिर्फ जोश भरने के लिए नहीं है। भारत ने पिछले सालों में 100 से ज्यादा रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया और देश में ही बनाने का फैसला लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में डेफेक्सपो के एक दौरान साफ किया कि हमारा लक्ष्य 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन और 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हासिल करना है। कई देशों को हम ये बेचते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात और तेजस फाइटर जेट का विकास, इसी बदलते हुए भारत की तस्वीर है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इशारों में कहते हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी के लिए अपनी क्षमता बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ये रातों रात तो होगा नहीं। आज ही हमारे सुखोई विमानों से लेकर T-90 टैंकों तक हम स्पेयर पार्ट्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए रूस और पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। तो भारत का ये मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष ने साबित कर दिया कि भविष्य के युद्ध छोटे तो नहीं होंगे, लंबे होंगे, थका देने वाले होंगे। इन युद्धों ने सप्लाई चेन की कमजोरियों को भी उजागर किया कि सोचिए अगर कल को भारत को किसी बड़े युद्ध का सामना करना पड़े और हमारे हथियारों की सप्लाई लाइन काट दी जाए तो हम कितने दिन टिक पाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के लिए एक खतरे की घंटी बजाई है। सेना के पास मौजूद लगभग 60 से 70% हथियार जो है वो रूसी मूल के हैं। युद्ध के कारण रूस खुद अपने हथियारों की कमी से जूझ रहा है, जिससे भारत को स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में देरी हो रही है। यही वजह है कि अब भारत तेजी से अमेरिका और फ्रांस की तरफ भी देख रहा है। जीई के जेट इंजन का सौदा हो या फ्रांस के राफेल मरीन की बात हो, ये सब उसी डाइवर्सिफिकेशन यानी विकल्पों को बढ़ाने की रणनीति, ऑप्शन होने चाहिए। तू नहीं और सही, तू नहीं और सही। हालांकि भारत के सामने सबसे बड़ी दीवार है चीन। सिप्री के आंकड़ों को देखें तो चीन का रक्षा बजट लगभग 296 बिलियन है, जो भारत के बजट यानी $83 बिलियन से 3 गुना से ज्यादा है। चीन सिर्फ पैसा नहीं खर्च कर रहा, बल्कि वो अपनी सेना को टेक्नोलॉजी से लैस भी कर रहा है। और स्पेस वॉरफेयर, साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इन सभी में चीन हमसे कोसों आगे है। कई जानकार लगातार चेतावनी देते रहे कि चीन की रणनीति बिना लड़े जीतने की है।
शक्सगाम घाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन लगातार बुनियादी ढांचा बना रहा है। भारत के सामने चुनौती सिर्फ बॉर्डर बनाने की नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भी अपनी पकड़ बनाए रखने की है, जहां चीनी नेवी प्लान अपनी पनडुब्बियों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। भारत का बजट बढ़ रहा है, लेकिन क्या उस रफ्तार से आधुनिक हो पा रहे हैं हम जिस रफ्तार से चीन आगे बढ़ रहा है? भविष्य के युद्ध तोप और टैंक से ज्यादा ड्रोन और एल्गोरिदम से लड़े जाएंगे। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध ने दुनिया को ये दिखाया है कि कैसे सस्ते ड्रोन महंगे टैंक को तबाह कर सकते हैं। यही ईरान ने भी दिखाया है। मिसाइल पावर के अलावा ईरान ने अपने ड्रोन के जरिए इजराइल को नुकसान पहुंचाया, वो ड्रोन जिसका डोम दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जाता है। भारत ने आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी पहल की है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा खर्च अभी बहुत कम है। R&D। वैश्विक स्तर पर महाशक्तियां अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा नई खोज पर लगाती हैं, रिसर्च पर लगाती हैं, जबकि भारत में बहुत सीमित है, लिमिटेड है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि भविष्य के संघर्षों के लिए हमें नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर यानी बिना आमने सामने आए दुश्मन को हराने की क्षमता विकसित करनी होगी, डेवलप करनी होगी। इसके लिए सिर्फ बजट बढ़ाना जरूरी नहीं है, उस बजट का सही इस्तेमाल यानी स्मार्ट स्पेंडिंग की जरूरत है। 10 सालों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। हम सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहे, बल्कि हथियार निर्माता बन गए हैं। बजट में 2.5 गुना बढ़ोतरी सरकार की मंशा को साफ करती है, लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बदलती हवाओं और चीन जैसे आक्रामक पड़ोसी के सामने यह सफर अभी लंबा है। तो ये थी बजट, भारत के रक्षा बजट और उसकी चुनौतियों की पूरी कहानी। पैसा बढ़ा है, इरादे मजबूत हैं, लेकिन रास्ता कांटों भरा है। क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक रक्षा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो पाएगा, या अभी भी हमें विदेशी ताकतों के सहारे रहना होगा? इसी बड़े सवाल के साथ बजट में आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं, किस पॉइंट्स पर आप बजट को समझना चाहते हैं, वो हमें बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।